हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा क्वेश्चन है अ वायर शेप टू अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। हमारे पास एक वायर है जो कि हेक्सागोन के शेप में है, ठीक है, और उसका जो साइज है वो 8 सेंटीमीटर का है। कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पायर, और इस वायर में जो है 10 एम्पायर का करंट पास होता है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। ये जो हेक्सागोन है उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है इस वायर से, वो हमें निकालना है। सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, तो लिखते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले हम जो है हेक्सागोन को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हेक्सागोन है, ठीक है। एक्चुअली ये हमारा वायर है जिसमें करंट 10 एम्पायर का पास हो रहा है, लेकिन ये जो है हेक्सागोन के शेप में है। अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है हमारे हेक्सागोन को, और ये जो है उसका सेंटर है जिसको हम O से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो है वो एंगल है जो कि सेंटर एक साइड के साथ बना रहा है हमारे हेक्सागोन के। इसके सेंटर में से हम एक लाइन लाते हैं जो कि हमें डिस्टेंस बताएगा इस वाले पोर्शन का, वायर के इस वाले पोर्शन का O से। हेक्सागोन को हम कंसिडर करते हैं ABCDEF और G, और ये जो एंगल है वो है हमारा θ1 और θ2। ये जो एक साइड है उसका लेंथ होता है B, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है GO वो R के बराबर है। तो लिखते हैं हम सॉल्यूशन को। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ एट अ डिस्टेंस R इज गिवन बाय। कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं जिसका लेंथ फाइनाइट है और जो डिस्टेंस R पर प्रेजेंट है पॉइंट O पर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो B डैश जो है वो बराबर होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I डिवाइडेड बाय R साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये फाइनाइट लेंथ वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, और हमारा फाइनाइट लेंथ वाला वायर कौन सा है? AB है, ठीक है। अब जो रेगुलर हेक्सागोन होता है उधर जो साइड्स होता है इस हेक्सागोन का साइड्स वो इक्वल होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन ईच साइड वो इक्वल होता है। हर साइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, क्योंकि हमारे हेक्सागोन का जो साइड्स है वो इक्वल है और एंगल जो है वो भी इक्वल है, इसलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो इक्वल होगा हर साइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का। देयरफॉर हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन इज गिवन बाय। जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बराबर होता है 6B डैश के। B डैश की जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि बराबर होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I डिवाइडेड बाय R साइन θ2 प्लस साइन θ1। यहाँ पर जो θ1 और θ2 है वो दोनों 30 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि हेक्सागोन की वजह से एंगल 60 डिग्री होता है। ये जो लाइन है उसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 30 डिग्री आएगा हमारा θ1 और θ2। ना हम tan θ1 निकालेंगे, इस θ1 का tan निकालेंगे तो वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। tan का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो AG है जो कि B/2 के बराबर होगा, क्योंकि AB B के बराबर है, और परपेंडिकुलर जो है वो GO है जो कि R के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला में मिस्टेक हुआ है तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमें लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लास्ट पे जब हम आंसर निकालेंगे तो आता है B/2R। ये हमें याद रखना है। कैसे आता है मैंने बताया, जो AG है वो B/2 के बराबर है और GO जो है वो R के बराबर है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है tan θ1, ठीक है। तो tan θ1 जो है वो B/2R के बराबर आएगा।
इससे हमें पता चलता है कि जो r है वो b/2 tan थीटा 1 के बराबर आता है। b जो है वो 8 के बराबर है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है, तो b के जगह पर हम 8 लिखेंगे और tan थीटा 1 के जगह पर हम 30 डिग्री लिखेंगे क्योंकि ये हमें पता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम होगी। r जो है वो 8/2 tan 30 डिग्री के बराबर आता है। अब हमें पता है कि जो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। 30 डिग्री का जो बेस है वो कितना होता है, √3 के बराबर होता है। और 90 डिग्री के नीचे हमें 2 लिखना है, 60 के नीचे हमें 1 लिखना है। ठीक है, तो 30 डिग्री जो है उसके नीचे हमें √3 लिखना है, तो 30 डिग्री का बेस है √3 और परपेंडिकुलर जो है वो ये वाला है। 60 के लिए उल्टा होगा। ठीक है, 60 के लिए 1 जो है बेस होगा और √3 परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस दोनों के लिए 2 है। नाउ जो क्या है 30 डिग्री है उसके लिए हमें निकालना है tan 30 डिग्री निकालना है। तो tan 30 डिग्री जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर की जगह पर हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है और बेस की जगह पर हमें √3 लिखना है। तो tan 30 डिग्री जो है वो 1 डिवाइडेड बाय √3 के बराबर आता है। तो r जो है वो हमारा बराबर होगा 8 डिवाइडेड बाई 2। tan 30 डिग्री जो है वो 1 डिवाइडेड बाय √3 के बराबर होता है। 1 डिवाइडेड बाय √3 के जगह पर √3 डिवाइडेड बाय 1 हम लिखेंगे, तो 8 √3 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमें आंसर में मिलेगा। नाउ 2 4 होता है 8, तो हमें मिलेगा कितना, हमें मिलेगा 4 √3 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सॉफ्ट जो है SI यूनिट में करना है तो सेंटी को कन्वर्ट करना होगा। सेंटी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर में सेंटी की जगह पर 10⁻⁻² पुट करके, तो उसको पुट करके हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। सारे चीज़ें हमें मिल गए हैं। ठीक है, 6 × 4 पाई × 10⁻⁻7 वैल्यूज को पुट किया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई डिवाइडेड बाय 4 √3 10⁻⁻²। साइन थीटा जो है वो 30 डिग्री के बराबर होता है, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री तो आएगा 6। 4 पाई और 4 पाई को हम कैंसिल करेंगे, इंटू 10⁻⁻7 को हमें यूं ही लिखना है। इन 10 वाले टर्म्स को एक साथ लिखते हैं तो आएगा 10⁻⁻7। 10⁻⁻2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁻2 बन जाएगा 10⁻2 को। ठीक है, और इसको हम डिवाइड में लिखेंगे 4 √3। साइन 30 डिग्री निकालते हैं, इसी का यूज करते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री इसका बेस है √3, 30 डिग्री का परपेंडिकुलर है 1, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन का फॉर्मूला। परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनस यहाँ पर है 2, तो 1/2 आता है। साइन 30 डिग्री 1/2 आता है, तो हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, तो आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। यहाँ पर हम 3 डिवाइडेड बाई 2 √3 लिखेंगे। व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड करेंगे, -7 + 1 + 2 आएगा। ठीक है, जो कि बराबर होगा -7 + 3 के। -7 + 3 जब हम करते हैं तो हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है -4, तो हम लिखेंगे 10⁻⁻4। हाफ और हाफ को जब हम प्लस करते हैं तो 1 आता है, तो 1 से हमें इंटू करना होगा, तो हमें मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 2 √3 इंटू 10⁻⁻4। √3 का वैल्यू हमें कैलकुलेटर का यूज करके निकालना होगा, जो कि 1.73 आता है। ठीक है, तो √3 के जगह पर हम 1.73 लिखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को हमें यूं ही लिखना है। नाउ हम 1.73 को 2 से इंटू करते हैं, तो 2 3 ज़ा 6 आता है और 7 2 ज़ा 14 होता है, 1 कैरी चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3। जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के आगे है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट आएगा, तो 2 × 1.73 जो है वो 3.46 आता है, इंटू 10⁻⁻4 हम लिखेंगे। अब इसको हमें डिवाइड करना होगा, कैलकुलेटर का यूज करके डिवाइड करेंगे तो आसान होगा, अदरवाइज आप दूसरे वे में भी डिवाइड कर सकते हो। 3.40 का मतलब होता है 3
3.46 का मतलब होता है 346 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। उल्टा इंटू जब हम करेंगे तो 100 ऊपर 346 नीचे आता है, तो 3 इंटू 100 जो है वो 300 डिवाइडेड बाय 346 आएगा, और इसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 300 को हम डिवाइड करेंगे 346 के साथ, यू तो नहीं होगा बिकॉज 300 इज लेस देन 346, तो हमें पॉइंट का यूज करना होगा, तो पॉइंट का यूज करेंगे तो 3000 बन जाएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, और जब हम सिंपल डिवीजन करेंगे तो हमें जो है 0.86 मिलता है। क्या मिलता है? 0.86 मिलता है, सेम है, ठीक है। 0.86 या 0.866 राउंडिंग ऑफ करके मिलता है या सिंपली मिलता है, इतना हमें मिलता है, इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा। नाउ 0.866 को हमें 8.66 करके लिखना है, क्योंकि जीरो नहीं आता है आगे जब हम फिजिक्स में किसी नंबर को डिनोट करते हैं। अब 0.866 का मतलब होता है 866 डिवाइडेड बाय 1000। 8.66 का मतलब होता है, यहाँ पर पॉइंट का मतलब 1 है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएगा, ठीक है। तो इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट? जब हम इसको 10 के साथ इंटू करेंगे तो एक जीरो हो जाएगा कैंसिल, बाकी सारे टर्म्स बच जाएंगे, ठीक है। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यूं ही 10 से थोड़ी ना इंटू करेंगे, डिवाइडेड बाय भी 10 करना होगा, तभी यही चीज हमें वापस मिलेगा 866 डिवाइडेड बाय 1000। और ये जो टर्म जिसको मैंने गोल किया है वो 8.66 होता है, तो 8.66 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 जो है वो 0.866 के बराबर होता है। बाकी सारे टर्म्स को हम यूं ही लिखेंगे। अब ये जो टर्म नीचे प्रेजेंट है उसको ऊपर लेकर जाते हैं तो 10⁻⁻1 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड करते हैं तो -1 -4 जो है वो -5 होता है, तो हमें मिलता है 8.66 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हमारा आंसर। We know magnetic field due to conductor of finite length at a distance r is given by, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कंडक्टर की वजह से जिसका लेंथ फाइनाइट है डिस्टेंस r पर, वो हमें कैसे मिलता है? इस ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें कैसे मिलता है? बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4πi डिवाइडेड बाय r sin θ1 प्लस sin θ2। इस वाले फॉर्मूले को हमने यूज किया, ये टॉपिक पहले किया था। इन्फिनाइटली लॉन्ग के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन फाइनाइट होगा अगर लेंथ तो इक्वेशन नंबर 4 वाला फॉर्मूला होगा। इन्फिनाइटली लॉन्ग के लिए θ π/2 बन जाता है, इसलिए नीचे वाला फॉर्मूला आता है। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। तो बी डैश जो है वो इतना आएगा, ए बी की वजह से है, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोन का जो साइड है वो इक्वल लेंथ का होता है। ये सारे जो साइड्स है, इसके 6 साइड्स है, वो इक्वल लेंथ का होगा। हर साइड के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड जो है और डायरेक्शन जो है वो सेम होगा। ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एफ ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन जो है वो सेम होगा, क्योंकि साइड्स इक्वल होता है, एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 साइड है, तो बी जो टोटल सेंटर ऑफ हेक्सागोन है उस पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है 6 इंटू बी डैश के बराबर आएगा। बी डैश का वैल्यू हमने ऊपर निकाला था, उसको पुट करेंगे। θ1 और θ2 30 डिग्री के बराबर आता है। tan θ1 हमें कैसे निकालना है पता है, ठीक है। और उससे हमें r का वैल्यू मिलता है, और यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो r जो है वो हमारा 8√3 डिवाइडेड बाई 2 आता है। सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻2 आएगा। तो b जो है वो हमारा इतना होगा, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8.66 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और यही हमारा आंसर है।